हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित पुस्तकवार बाइबल अध्ययन में आप सभी अध्ययनकर्ता मसीही भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। रोमियो की पुस्तक में प्रेरित पौलुस ने विश्वास, धर्मी होना और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बहुतायत से बतलाया हुआ। रोमियो की पुस्तक में विश्वास के बारे में, धर्मी होने के बारे में प्रेरित पौलुस ने विशेष तौर से बतलाया और उन्होंने बतलाया कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोजता, सब भटक गए हैं और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित है। प्रेरित पौलुस ने आगे बतलाया कि विश्वास के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है, न कि व्यवस्था पर चलने के द्वारा, अर्थात अपने कामों के द्वारा कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। बाइबल बतलाती है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेरित पौलुस ने और भी बतलाया कि पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धार्मिक ठहराने वाला हो। प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि विश्वास से धर्मी ठहराए जाने की शुरुआत जो है वह अब्राहम से हुई थी, जैसा कि पिछले अध्ययन में भी हमने देखा, जो कि परमेश्वर की चुनी प्रजा इजरायली और यहूदी और मुस्लिम और मसीही हम सबके कुलपिता है अब्राहम। और उन्होंने बताया कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो इस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि धर्मी होना कहां से प्रारंभ हुआ। हालांकि बाइबल बतलाती है कि हाबिल जो था वह भी धर्मी पुरुष था, क्योंकि उसकी बलि जो है वह विश्वास के द्वारा उन्होंने बलिदान किया था हाबिल ने, और उसको परमेश्वर ने स्वीकार किया था, वह भी धर्मी ठहराया गया था। लेकिन जो सीधा सीधा वचन बतलाता है और वह अब्राहम के विषय में बतलाता है। प्रेरित पौलुस ने व्यवस्था को त्याग कर विश्वास, धर्मी ठहरे जाने के साथ साथ अनुग्रह के विषय में भी इस रोमियो की पत्री में बतलाया गया है। और आप देखेंगे जब रोमियो की पत्री को यदि आप समराइज करें, कुल मिला के उसका सार देखें, तो यहां पर आप पाते हैं कि विश्वास के बारे में बतलाया प्रेरित पौलुस ने, और धर्मी होने के विषय में बतलाया, और व्यवस्था के विषय में भी प्रेरित पौलुस ने बतलाया हुआ था। अनुग्रह के बारे में भी प्रेरित पौलुस ने यहां पर बतलाया हुआ है। इन सब का आपस में गहरा संबंध है। प्रेरित पौलुस ने रोमियो 4 अध्याय और उसके 15वें से 18वें वचन में बतलाया कि व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका टालना नहीं। इसी कारण यह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उसे परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का पिता हो।
यहां पर देखा गया कि अनुग्रह की रीति पर मैंने आपको बतलाया कि प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्र में धर्मी होने के विषय में, व्यवस्था के विषय में और विश्वास के विषय में बहुत आय से बतलाया है और अनुग्रह के बारे में भी बतलाया गया। अब आप देखिएगा विश्वास क्या चीज है, धर्मी होना किसे बोलते हैं, अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का ग्रेस क्या है। ग्रेस आप देखेंगे या अनुग्रह देखेंगे, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं अक्सर बतलाया करता हूं कि परीक्षा में पास होने के लिए 100 में से 33 अंक चाहिए होते हैं। यदि किसी बच्चे का 33 अंक नहीं आता है और उसका मात्र 28 अंक आते हैं, तो टीचर क्या करता है, टीचर के हाथ में 5 अंक ग्रेस अंक रहते हैं, वो उसे प्रदान करता है। इस प्रकार से 28 और टीचर का दिया हुआ 5 अंक मिलाकर उसके 33 अंक हो जाते हैं और वह बालक या बालिका पास हो जाती है। यह अनुग्रह या ग्रेस टीचर तभी देता है जब उस बच्चे का 28 अंक मिनिमम आया हुआ रहता है। यदि उस बच्चे का 27, 26 या 25 अंक भी आए, तो यदि टीचर 5 अंक और मिलाकर भी दे दे तब भी 33 अंक नहीं होते, अर्थात वह बच्चा फेल हो जाएगा। तो अनुग्रह देखिएगा परमेश्वर का कि एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको पूरा करना होता है। बिना वो 28 अंक लाए हुए परमेश्वर अपना अनुग्रह नहीं देता। जिस प्रकार की टीचर अपने 5 अंक जो उसका ग्रेस अंक होता है, जो उसके हाथ में रहता है, वह नहीं देता जब तक कि उस बच्चे का 28 अंक नहीं आता। तो इसी प्रकार के परमेश्वर भी हमको अपना अनुग्रह तभी प्रदान करते हैं जब उनके कुछ क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं। यदि हम कुछ भी नहीं करें, उनके क्राइटेरिया है उसको हम पूरा ना करें, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह हमको प्रदान नहीं करता। बाइबल जो है यूहन्ना पहला अध्याय और 17 में बतलाती है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आप देखेंगे कि पुराने नियम में अनुग्रह वहां पर नहीं दिखता, क्योंकि वहां पे कर्मों के आधार पर व्यवस्था थी। यदि आपने पाप किया है तो उसका दंड मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे प्रावधान दिया था कि आप बलिदान के द्वारा आप अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन नए नियम में आप देखेंगे कि यहां पर कोई बलिदान नहीं है। परमेश्वर क्या अनुग्रह, दया और करुणा, ये सभी कुछ परमेश्वर अपने जनों को दिया करता है। हम इन तीनों शब्दों को आज के स्टडी है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से शब्द, जो अनुग्रह है, जो दया है, जो करुणा है, इनमें अंतर क्या है, हम इन बातों को आज के अध्ययन में विशेष तौर पर समझेंगे, क्योंकि इनके प्रयोग करने में हम अक्सर भूल किया करते हैं। क्यों भूल किया करते हैं? क्योंकि हम इन शब्दों के अर्थों को वास्तविक रूप से नहीं समझ पाते हैं। जहां पर अनुग्रह होना चाहिए वहां पर आप दया बोलते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर। कभी बोलते हैं कि प्रभु मुझ पर करुणा कर, कभी बोलते हैं कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। तो ये कब आपको कौन सा शब्द उपयोग करना है, आज हम उसको जानने पाएंगे। रोमियो 5वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन में हमारे विश्वास और आशा को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है। क्या कहा है? जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? आपने मसीहत में प्रचलित कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे और जिन्हें आप उपयोग भी करते हैं, जिसके विषय में मैंने अभी बतलाया, लेकिन शब्दों का सही अर्थ नहीं समझने के कारण सही जगह पर उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते।
जैसे कि मैंने बतलाया कि अनुग्रह, दया और करुणा। अनुग्रह के बारे में तो अभी मैंने आपको बतलाया कि जैसे बच्चे को कम से कम 100 में 28 अंक पाना बहुत जरूरी है। यदि 27 अंक पाता है तो फिर वह फेल हो जाता है, क्योंकि टीचर अपना 5 अंक उसको नहीं देता, लेकिन 28 अंक मिल जाते हैं तो टीचर अपने हाथ में अनुग्रह का जो अंक होता है 5 अंक, वह भी मिला के उसको 33 अंक दे देता है और वह पास हो जाता है। इसी प्रकार से अनुग्रह के विषय में मैंने आपको बतलाया कि परमेश्वर के कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको पूरा करना होता है, तभी परमेश्वर अपना अनुग्रह हमको देता है। यदि उस क्राइटेरिया को हम पूरा नहीं करते हैं तो आप कितना भी मांगते रहिए, परमेश्वर अपना अनुग्रह नहीं देगा। दया क्या चीज है? दया वह है कि आप कार्य करने के योग्य हैं। आप जो है कार्य करने के योग्य है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आप एक काम करने के योग्य हैं, परंतु आपने वह काम नहीं किया। तो ऐसे में परमेश्वर अपनी दया में आपको उद्धार देने में सामर्थी है। आप शायद नहीं समझे होंगे। देखिए, आप कोई एक काम कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं, आप इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया। आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया। तो इसका फल क्या होना चाहिए? आपका रिजेक्शन होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर अपनी दया में वहां पर आपको उद्धार देता है और अपनी दया में सब कुछ देने में परमेश्वर सामर्थी है। आप योग्य हैं, लेकिन आपने नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर दया करता है और ऐसी स्थिति में ही हमें परमेश्वर से दया की अपेक्षा करना चाहिए। यहां पे अनुग्रह नहीं आता, ध्यान दीजिए, क्योंकि अनुग्रह में कुछ काम आपको करना ही होता है, वहां पर परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है। लेकिन दया में क्या होता है? आप उसके योग्य हैं उस काम करने को, लेकिन आपने वो नहीं किया और आप जो है फ्री में परमेश्वर की जो अनुग्रह है वो मांग रहे हैं। अर्थात परमेश्वर ऐसी जगह पर अपनी दया को प्रकट करता है। तो इसको हम दया बोलते हैं। परमेश्वर वहां पर दया करते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने मूसा से निर्गमन 33 अध्याय उसके 19 में कहा था कि जिस किसी पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर मैं अपनी दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। ये मूसा को परमेश्वर ने कहा था। दया का एक उदाहरण हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय और उसके 23 से लेके 34वें वचन तक में, वहां पर यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के विषय में एक दृष्टांत कहा था, जिसको कि मैं पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर हम इस दया को हम यहां पर जानेंगे। मत्ती 18 अध्याय और उसका 23वें वचन से आगे, वहां पर एक राजा के बारे में बतलाया है। वो अपने सेवक से हिसाब चुकाना चाहता था। जब वह हिसाब लेने लगा तब एक कर्जदार उसके सामने लाया गया, जिस पर वह 1000 सोने के सिक्के का ऋण था। एक राजा वो अपना हिसाब किताब करना चाह रहा था, तो उसने देखा कि कौन कौन कर्जदार है, किस किस ने ऋण लिया हुआ है या उधारी लिया हुआ। तो उसके सामने एक सेवक को लाया गया जिसने कि उधारी लिया हुआ था। ऋण चुकाने को उसके पास कुछ ना था, इसलिए उसके न्यायी ने कहा, एक मिनट दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं दूसरे बाइबल से मैं उसको पढ़ता हूं। मत्ती 18 जी, मैंने बतलाया कि एक राजा वो अपने उधार लेने वालों का हिसाब किताब करता है कि किसने कितनी उधारी ली है, किसने उधारी चुका दी है और किसकी उधारी शेष है। ऐसे में एक सेवक को राजा के सामने लाया जाता है
कि जब वह हिसाब लेने लगा तब एक कर्जदार उसके सामने लाया गया जिस पर 10,000 सोने के सिक्के का ऋण था। ऋण चुकाने को उसके पास कुछ ना था, इसलिए उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी, इसके बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और मेरा कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस सेवक ने भूमि पर गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज रखिए, मैं आपका सब ऋण चुका दूंगा। तब उस सेवक के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका ऋण क्षमा कर दिया। परंतु जब वह सेवक बाहर निकला तब उसके साथी सेवकों में से एक सेवक उसको मिला, उस पर उसके 100 दिनार का ऋण था। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेवक था, इसके जो स्वामी था या राजा था, उसका 10,000 का ऋण था, लेकिन उसको उसके स्वामी ने जब उससे बोला तब उसने उसको क्षमा कर दिया, पूरे ऋण को क्षमा कर दिया। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो उसका एक और साथी सेवक था जिसने कि मात्र 100 दिनार वहां पर उससे उधारी लिया हुआ था। उसने उसे पकड़कर उसका गला दबोचा और उससे कहा, जो कुछ तेरे ऊपर मेरा ऋण है वह चुका दे। उसका साथी सेवक भूमि पर गिरकर उससे अनुरोध करने लगा, धीरज रखो, मैं तुम्हारा सब ऋण चुका दूंगा। ध्यान दीजिएगा कि यही बात इस सेवक ने राजा से या स्वामी से भी कहा हुआ था कि धीरज रखो, मैं तुम्हारा सब ऋण चुका दूंगा। उसने ना माना, उसने जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक वह उसका कर्ज ना चुका दे तब तक वह कैद में रहे। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, अरे दुष्ट सेवक, तूने मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे अपने साथी पर दया करना नहीं चाहिए था? उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज भर ना दे तब तक उसके हाथ में बंदी रहे। तो यहां पर बतलाया गया, तुझ पर दया जो की है वैसे ही क्या तुम्हें अपने साथी पर दया नहीं करना चाहिए था? देखिएगा कि जो 10,000 दिनार जो इस सेवक ने लिया हुआ था वह उसको चुकता कर सकता था। वह स्वयं को बेचकर, अपने बालकों को या पत्नी को बेचकर वह ऋण चुकता कर सकता था, लेकिन उस स्वामी ने उस पर दया की। तो दया का अर्थ यहां पर देखिएगा कि वह कर सकता था, अपने पत्नी वगैरह को बेचकर वो कर सकता था, लेकिन उसके पास देने के लिए वहां पे कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं लेकिन आपने नहीं किया, ऐसे में परमेश्वर जो आपके लिए भलाई करता है उस बात को दया बोला जाता है। तो आपने अनुग्रह और दया में भी यहां पर अंतर देखा। यह जो दृष्टांत है यीशु मसीह का दिया हुआ है और ये मत्ती 18 अध्याय और उसके 23 से लेके 34 में पाया जाता है। अब करुणा के विषय में हम समझते हैं कि करुणा वह है कि आप कार्य करने की योग्य नहीं है आप, और ऐसे में परमेश्वर आपके लिए भलाई करता है। आप काम करने के योग्य ही नहीं है, लेकिन दया वह है जो आप कार्य करने के योग्य है और आपने नहीं किया। लेकिन करुणा उसको बोला जाता है कि आप काम करने के योग्य ही नहीं है। ऐसे में परमेश्वर अपनी करुणा में दिखलाता है आपके साथ में, अपनी करुणा में वह आपके साथ में भलाई करता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि दो भिखारी आपके सामने हैं। एक भिखारी मांगता है कि आप कुछ हमें दान दीजिए और आप उसको देते हैं। वो आपकी दया है कि उस भिखारी ने कुछ काम किया, उसने मांगा आपसे और आपने उसको दिया। लेकिन दूसरा भिखारी ऐसा है जो कि उसको अपने आप को ही होश नहीं है, अर्थात वो पागल जैसा है या मानसिक रूप से है और उसके कपड़े अस्त व्यस्त और मैले हैं, उसने कुछ भी नहीं मांगा
लेकिन आपने अपनी करुणा में उसको कुछ पैसे दिए या कुछ मदद की। क्या उस भिखारी ने कुछ मांगा आपसे? नहीं मांगा। आपने उस पर करुणा की। तो करुणा और दया में भी अंतर आप देख रहे हैं कि दया वो है जो कि भिखारी ने कुछ आपसे मांगा और आपने उसको दिया। ये आपकी दया थी जो कि सामने वाला कुछ करने पर उसको दिया गया, या सिर्फ मांगा बस और उसने कुछ भी विशेष नहीं किया और आपने उसको दिया। लेकिन करुणा वह है जो कि वो पागल आदमी वो कुछ मांग भी नहीं सकता। ऐसे में आपको करुणा आती है और आप अपनी करुणा में उसकी भलाई किया करते हैं। तो इन बातों को आपने देखा, अंतर को आपने देखा। और विश्वास विश्वास की परिभाषा से तो आप जानते ही है, जैसे इब्रानियों 11:1 में लिखा हुआ है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और ये भी आप जानते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। क्या आपको मालूम है कि आपको मसीहत में क्या करना है? आप अपने मसीही जीवन में कुल मिलाकर आपको करना क्या है? आपके पास बाइबल है, आपके पास पुराना नियम और नया नियम दोनों है। आप कहते हैं कि पुराना नियम जो है वह पुराना हो गया है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते, हम तो सिर्फ नया नियम पढ़ते हैं, क्योंकि वह यीशु मसीह का दिया हुआ है और पुराना नियम वह जीर्ण शीर्ण हो गया है, वह नष्ट हो गया है। इस तरह का सामान्य व्यक्ति समझता है, लेकिन जो अध्ययन करता है वो इस बात को जानता है कि पुराना नियम वह छाया है और नया नियम वह हकीकत है। इसीलिए हकीकत जो नया नियम है उसको समझने के लिए पुराना नियम जो छाया है उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन आप नए नियम में देखेंगे कि नया नियम कुल मिलाकर आपको क्या चीजें पालन करना है, या पूरा नया नियम मुख्य रूप से क्या बतलाता है। तो नया नियम बतलाता है 10 बातें ऐसी है जो कि नए नियम का सार है। मैं उस पूरे नए नियम के सार को मैं आपको बतला रहा हूं। आप इस 10 पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और आप नए नियम को पूरी बातें शॉर्ट में आप समझ पाएंगे। तो पहली बात क्या है? पहली बात नया नियम पुस्तक बतलाती है कि मन फिराओ। मन फिराना पहली बात है जो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी बतलाया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने भी जैसे ही बपतिस्मा उन्होंने लिया तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि मन फिराओ। तो पहली बात जो नया नियम बतलाता है वह है मन फिराने की बात करता। दूसरी बात जो है पाप के अंगीकार की बात करता है। पाप अंगीकार, जैसे ही आप मन फिराते हैं उसी समय आपको पवित्र आत्मा वह प्रेरित करता है कि आपके पापों को दिखलाए, बतलाए, स्मरण दिलाए। ऐसे समय पर आपको पाप के अंगीकार करना चाहिए, पाप को स्वीकार करना चाहिए कि मैं पापी हूं, मैंने इन इन बातों के द्वारा पाप किया है। तीसरी बात है प्रायश्चित करना। पहली बात है मन फिराया और अपने पापों को अंगीकार किया या स्वीकार किया। तो जैसे ही आप स्वीकार करते हैं उन पापों को यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान को याद करके और विश्वास करके अपने पापों से प्रायश्चित किया जाना चाहिए। चौथी बात जो नया नियम बतलाती है कि विश्वास करना चाहिए। किस बात का विश्वास करना चाहिए? यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू पर, या परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए उस मेमने के बलिदान पर जो कि यीशु मसीह के रूप में थे। उनके बलिदान के द्वारा हमारे आपके पाप क्षमा किए गए, इस बात का विश्वास होना चाहिए। पांचवी बात जो नया नियम पुस्तक बतलाती है वह है बपतिस्मा।
जब हम विश्वास कर लेते हैं तब हम पानी का बपतिस्मा भी लिया करते। छठी बात है पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। जब हम मन फिरा लिए, अपने पापों को स्वीकार कर लिया, जब हमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया कि मैंने ये पाप किए हैं, तो हम पश्चाताप की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद हम विश्वास भी करते हैं और इस प्रकार से हम पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको विश्वास करने के बाद में उसकी भरपूरी हमको प्राप्त होती है कि पवित्र आत्मा पाए। और इसके बाद आप देखेंगे आप उद्धार को भी ग्रहण करना होता है। उद्धार उद्धार जो है दिखता नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा स्वयं अपनी आत्मा से या फिर पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में स्वयं इस बात की गवाही देता है कि आपने उद्धार पाया है। यदि आपके मन में यह दृढ़ निश्चय ना हो कि आपने उद्धार नहीं पाया है, तो अभी और भी आपके पश्चाताप करने की या विश्वास करने की और इस प्रकार के और भी कार्य करने की जरूरत है। तो एक समय आएगा जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में बात करेगा कि आपने उद्धार पाया है। जब हम उद्धार भी पा लेते हैं तो अगला बात आता है धर्मी ठहरना और उसके बाद आता है सिद्ध बनना और सबसे अंत में आता है जब इन बातों को हम पूरा कर लेते हैं तो नया नियम पुस्तक बतलाती है और यीशु मसीह का वचन भी है कि सुसमाचार प्रचार। तब हम सुसमाचार प्रचार के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो रोमियो 5वां अध्याय में प्रेरित पौलुस ने बताया कि हम क्लेशों में भी घमंड करें। 5वें अध्याय का हम अध्ययन अभी कर रहे हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस ने बताया कि हम क्लेश में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। इसको आगे बढ़ाया है। आप देखेंगे कि जब बाइबल जो है अलग अलग पुस्तकों में वचन पाए जाते हैं और उसका लिंक जो है दूसरी पुस्तक में पाया जाता है। अब इसके आगे की बात आप देखेंगे याकूब की पुस्तक। याकूब जो था यीशु मसीह का सगा भाई था और जिसने कि याकूब नाम का पत्री जो है लिखा हुआ था। याकूब उसका पहला अध्याय और उसके 4वें वचन में बतलाया है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो हमने यहां पर देखा कि जो प्रेरित पौलुस ने है क्लेश की बात की कि क्लेश में धीरज रखना है और याकूब की पत्री में बतलाया है कि जो धीरज है उसको पूरा काम करने दो। तो इस प्रकार से 5वें अध्याय और 6वें अध्याय में भी कुछ विशेष बातें वहां पर नहीं है और 6वें अध्याय का पहला वचन बतलाता है कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। देखिएगा परमेश्वर अपना अनुग्रह जब आप उसके कुछ क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो परमेश्वर अपना अनुग्रह जो कि यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा ही पहुंची है। तो परमेश्वर का वह अनुग्रह यीशु मसीह है। तो परमेश्वर अपनी अनुग्रह को बहुतायत से देता है। तो यहां पे प्रश्न किया गया रोमियो 6वां अध्याय और उसके पहले वचन में कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। अरे भाई यही काम तो पुराने नियम में जो इजराइलियों ने किया था। इजराइलियों ने क्या किया था, वे जानबूझकर पाप करते थे और वे बलिदान भी कर दिया करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने ही ठहराया था कि जब कभी तुमसे पाप हो जाए तो तुम एक बलिदान जो निश्चित किया हुआ याजक द्वारा ठहराया हुआ निश्चित किया हुआ बलिदान चढ़ाना। तो यहां पर बतला गया कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। देखेगा बाइबल बतलाती है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जानबूझकर किए गए पापों के लिए अब कोई बलिदान शेष नहीं, यह भी बाइबल बतलाती है या नया नियम पुस्तक बतलाती है। अब जो मसीह यीशु में है
उस पर दंड की आज्ञा नहीं। आप सभी जो है मसीह यीशु में हैं। लेकिन यह भी बतलाया गया है कि जानबूझकर किए गए पापों के लिए अब यीशु मसीह दोबारा बलिदान होने नहीं आएंगे। अर्थात जानबूझकर हमको आपको पाप नहीं करना चाहिए, ताकि अनुग्रह जो बहुतायत से हो रहा है हम पर यीशु मसीह के द्वारा, वह व्यर्थ ना जाने पाए। तो यहां पे 6वां अध्याय और उसका दूसरे वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं, कदापि नहीं, हम अब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों जीवन बिताएं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, तो हमने उसको मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन को जीने पाए या जिए। अब आप देखिएगा कि मृत्यु का बपतिस्मा, यहां पर मृत्यु का बपतिस्मा बतलाया गया है। बपतिस्मा बाइबल में या नए नियम पुस्तक में 7 प्रकार का बतलाया गया है, और एक बपतिस्मा ओल्ड टेस्टामेंट में एक प्रकार का बतलाया गया है। इस प्रकार से बाइबल में 8 प्रकार के बपतिस्मे को बतलाया गया है, जो अभी हमने रोमियो 6वें अध्याय में एक मृत्यु के बपतिस्मे के विषय में यहां पर देखा। पहला बपतिस्मा जो हम जानते हैं, जो कि पुराने नियम में पाए जाते हैं, बादल और समुद्र में स्थित मूसा का बपतिस्मा, जो कि पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में बतलाया गया है कि बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा। दूसरा प्रकार का बपतिस्मा पाया जाता है यूहन्ना का मन फिराव का बपतिस्मा। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा दिया करते थे। वे कौन सा बपतिस्मा दिया करते थे? मन फिराव का बपतिस्मा दिया करते थे। तीसरा प्रकार का बपतिस्मा दुख भोग का बपतिस्मा पाया जाता है, जो कि यीशु मसीह के क्रूसीकरण को एक बपतिस्मा बोला गया है। आप इस बात को देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय और उसके 38वें वचन में, और लूका 12 अध्याय और उसके 50वें वचन में। चौथे प्रकार का बपतिस्मा पाया जाता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 33वें वचन में, और प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय के 2 और तीसरे वचन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया जाता है। पांचवें प्रकार का बपतिस्मा जो नया नियम पुस्तक बतलाती है कि आग का बपतिस्मा। यह आग का बपतिस्मा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसके 11वें वचन में, और लूका 3:16 में आग के बपतिस्मे के विषय में बतलाया गया है। अगला अभी हमने पढ़ा भी, जो कि रोमियो में पाया जाता है मृत्यु का बपतिस्मा, और 7वां पाया जाता है यीशु मसीह का बपतिस्मा या यीशु मसीह में बपतिस्मा। इस बात को आप देख सकते हैं गलातियों 3रा अध्याय और उसके 27वें वचन में। अंतिम और 8वां बपतिस्मा पाया जाता है मृतकों के लिए बपतिस्मा। जो मृत व्यक्ति हैं उनके लिए बपतिस्मा लिए जाने के बारे में बाइबल में सिर्फ एक जगह बतलाया गया, जो कि पहला कुरिन्थियों और 15वां अध्याय और उसके 29वें वचन में। इस प्रकार से मैं आज का अध्ययन रोमियो 5 और 6वें अध्याय पर समाप्त करता हूं। अगले अध्ययन में हम रोमियो 7 अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप जैसे अध्ययन करता मसीही अगले अध्ययन में भी अवश्य जुड़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को विश्वास में मजबूत बनाने और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ती जाए। आप सबों के साथ में परमेश्वर का अनुग्रह, दया और करुणा सदा सदा के लिए बनी रहे। जय मसीह की।